हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 696। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके साथ हम जानेंगे कि आरबीआई क्या है और आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई भारत देश का केंद्रीय बैंक है जो देश के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों पर नियंत्रण रखता है और इन बैंकों को चलाने से संबंधित सारे दिशा निर्देश आरबीआई जारी करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हिल्टन यंग समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, क्योंकि यह महसूस किया गया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो देश की वित्तीय व आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रख सके व इसके साथ साथ देश की बैंकिंग प्रणालियों पर भी नियंत्रण रखा जा सके। तो सन 1934 में आरबीआई एक्ट लागू किया गया, जिसके आधार पर सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। शुरुआत में इसका मुख्यालय कलकत्ता रखा गया था, परंतु इसके 2 वर्ष बाद ही सन 1937 में इसको बदलकर कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद ही सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे यह पूर्णतः अब भारत सरकार के अधीन कार्य करने लगा। दोस्तों, आरबीआई का हेड ऑफिस वैसे तो मुंबई में है, परंतु इसे देश के हर राज्य की आर्थिक स्थितियों का पता लगाना था, इसलिए आरबीआई के अंतर्गत लोकल बोर्ड्स की स्थापना की गई। इसके कारण ही आरबीआई द्वारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अंतर्गत लोकल बोर्ड्स की स्थापना की गई। और अब बात करें दोस्तों इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, तो इसके अंतर्गत 21 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, 4 लोकल बोर्ड के मेंबर तथा 10 व्यक्ति भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। और यदि हम बात करें आरबीआई के सबसे पहले भारतीय गवर्नर की, तो वह गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। तो चलिए अब जानते हैं कि आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। इसका पहला कार्य है कि भारत देश के अंतर्गत जितने भी सरकारी या प्राइवेट बैंक आते हैं उन सभी को यह कंट्रोल करता है और उन बैंकों को चलाने से संबंधित जितने भी दिशा निर्देश होते हैं उन्हें आरबीआई जारी करता है। इसका दूसरा कार्य है भारत देश के अंतर्गत जितनी भी करेंसी प्रयोग की जाती है उसे भारत सरकार तथा आरबीआई मिलकर जारी करते हैं। और भारतीय मुद्रा को प्रिंट करने के लिए देश के अंतर्गत 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो देवास, नासिक, मैसूर और शालबनी में स्थित है। और इन प्रिंटिंग प्रेसों के अंतर्गत ही भारतीय करेंसी के सिक्के तथा नोटों की छपाई की जाती है। आरबीआई का तीसरा कार्य है बैंकों से संबंधित जितनी भी दरें निर्धारित करनी होती है उन्हें आरबीआई जारी करता है, जिसके अंतर्गत बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर इत्यादि सभी दरें आती हैं। आरबीआई का अगला कार्य है कि विदेशी व्यापार करने से संबंधित जब भी हमें कभी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति भी हमें आरबीआई करवाता है, क्योंकि आरबीआई हमेशा अपने पास विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है। अब बात करें इसके अगले कार्य की, तो भारत सरकार को जब भी कभी वित्तीय या आर्थिक स्थितियों के संबंधित कोई भी फैसला लेना पड़ता है तो यह भारतीय सरकार की मदद करता है। और आरबीआई का अगला कार्य है कि भारत देश के अंतर्गत जितना भी पूंजी का प्रवाह होता है उन सभी को यह बैंकों के माध्यम से कंट्रोल करता है। उदाहरण के तौर पर जब भी कभी भारतीय बाजारों में पूंजी का प्रवाह अधिक मात्रा में हो जाता है तो आरबीआई रेपो रेट की दर को बढ़ा देता है, जिससे भारतीय बाजारों में पूंजी का प्रवाह कम होने लगता है। और इसके विपरीत जब भी कभी भारतीय बाजारों में पूंजी का प्रवाह कम मात्रा में होता है तो आरबीआई रेपो रेट की दर को कम कर देता है, जिसके कारण बैंक अपने ब्याज की दरों को कम कर देते हैं और व्यक्ति व्यय करने के लिए अधिक मात्रा में लोन लेने लगते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आरबीआई भारतीय बाजार को कंट्रोल करता है। तो यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।